दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज है, फिर उसके बाद T20 सीरीज है। बांग्लादेश ये मत सोचे कि जैसे उसने पाकिस्तान को हरा दिया है इंडिया को भी हरा देगा। वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। पाकिस्तान बड़े डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गंदी विकेटें बना के ड्रॉ करने के लिए खेला और खुद ही उसी गड्ढे में फंस गए। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान नजमुल हसन शांतो कह रहे हैं कि अब भारत की बारी है कि हमने पाकिस्तान को 2-0 से हराया है, अब हम भारत को भी 2-0 से हराएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज बात करेंगे भारत और बांग्लादेश में होने वाली टेस्ट सीरीज के बारे में। तो इसमें पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है? पाकिस्तान का रिएक्शन ये है कि बांग्लादेश का कहना है कि वह जिस तरह से पाकिस्तान को हराया गया उसी तरह से वह इंडिया को भी हरा देगा। तो पाकिस्तान के नज़रिए से उन्होंने कहा है कि अगर आपने पाकिस्तान को हरा दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया को भी हरा देंगे। इंडिया की टेस्ट रैंकिंग देखिए और पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान 8 नंबर पर है। और बात करते हैं कि वहाँ जाने के बाद हमेशा हर एक टीम, हर एक देश ये सोचता है कि हम उनको हराएंगे, लेकिन कामयाबी सिर्फ 5% ही मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इंडिया, पहली बात तो इंडिया का जो बैट्समैन है और बॉलर हैं, जो ऑर्डर है उनका बल्लेबाजी का, वो देखकर ही कँपकँपाने लग जाती हैं टीम। तो आप देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने इस तरह के जवाब दिए और उस पर रिएक्शन दिए। देखते हैं इस वीडियो में। भारत अपनी कंडीशंस में आके किसी को जीतने नहीं देता। ये उनकी खासियत है कि वो अपनी होम कंडीशंस का जितना अच्छे तरीके से वो एडवांटेज लेते हैं, या उनके पास वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मौजूद है, या उन्होंने अपना वो जो विनिंग क्राइटेरिया या मेथड है वो उनका बहुत सॉलिड है। वो उससे हिलते नहीं और वो किसी को उसमें जीतने नहीं देते हैं। वो उसमें माहिर हैं, वो सालों साल उन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है। तो भारत के अंदर हराना तो बहुत बहुत बड़े कप्तानों की ख्वाहिश रह गई है। लेकिन लिटन दास के ये बयान से ज़रूर ऐसा लगता है कि लिटन दास और उनके कैंप में एक बहुत कॉन्फिडेंस मौजूद है और बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि वो इस दफ़ा जाके जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को हराया पाकिस्तान के अंदर, भारत को भी भारत के अंदर हराने की सलाहियत रखते हैं। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये इतना ऑप्टिमिस्टिक होना या ये कॉन्फिडेंस होना एक गलत बात है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी टीम के लिए। जब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं और यकीन नहीं है कि वो किसी को हरा सकते हैं तो वो कभी हरा नहीं पाएंगे। लेकिन रियलिटी कितनी है? भारत की टीम में आप देखेंगे कि बहुत बहुत दिग्गज प्लेयर मौजूद हैं। भारत में विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, बुमराह है, जडेजा वहाँ आपको पाए जाएंगे, अक्षर पटेल मिलेगा आपको, गेल आपको वहाँ मिलेगा। तो भारत के अंदर एक से बढ़ के एक पैंट वापसी कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक मैच विनर मौजूद है जो अपनी कंडीशंस के अंदर मैच का पासा किसी भी टाइम बदल सकते हैं। तो ये चीज़ बांग्लादेश के लिए बिल्कुल इसी तरह नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आके हरा के चले गए। बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो टेस्ट साइड है वो नंबर 8 पे खड़ी है, वेयरएज भारत की जो टेस्ट साइड है वो हमेशा पहले 2-3 नंबरों पे ही रहती है। बहुत कंसिस्टेंट है वो अपनी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, स्पेशली होम के अंदर। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू लिटन दास का जो ये बयान था, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बयान दिया है और ऐसा ही बयान देखना भी चाहिए एक प्लेयर से। इनफॉर्म है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्या वो भारत के अंदर एक तारीख कायम कर पाएंगे? क्या वो जिस तरह पाकिस्तान को हरा के गए हैं भारत को भी अपनी होम कंडीशंस में हरा पाएंगे? टाइम विल टेल। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी राय लेंगे, तो मुझे बहुत ही कम चांस लगते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेशी टीम, लेकिन भारत की टीम अपनी कंडीशन में बहुत सुपीरियर है। भारत के पास स्पिन अटैक बहुत ज़बरदस्त मौजूद है। भारत के पास इस तरह के बॉलर्स हैं, सिराज, बुमराह, जो रिवर्स स्विंग करना जानते हैं। भारत के पास इस तरह के सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं, कोहली और रोहित की शक्ल में, जिनको पता है कि जिनकी गेम अवेयरनेस बड़ी ज़बरदस्त है, जिनको अपनी कंडीशंस का पता है कि टॉस जीत के हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने पहले सेशन में यहाँ पे कितने स्कोर बनाने हैं, या पहला दिन कितना इम्पोर्टेंट होगा। ये उनको उनकी रग रग में बस चुका है और जो है ज़बरदस्त सीरीज़ देखने में मिलेगी, क्योंकि बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़बरदस्त होगा, हाई होगा। ऑन दी अदर एंड भारत भी जो है वो इस सीरीज़ को उन्होंने देखा होगा, हल्के नहीं लेगा। भारत बिल्कुल भी हल्का नहीं लेगा, क्योंकि उनको पता है कि विन जो है, जीत जो है, एक कैंप का मोराल कितना ऊपर ले जाती है। और ये भारत ने सीरीज़ देखी होगी पाकिस्तान की, या उन्होंने सुना तो ज़रूर होगा। तो इसलिए वो अपनी पूरी 11 के साथ आएंगे। वो मेक श्योर करेंगे अपने प्लान्स जो हैं बिल्कुल ठीक रखें, अपनी ए साइड अंदर उतारें, और कोई भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपने डिसीजन से या अपनी टीम सिलेक्शन से कोई ऐसा डिसीजन न लें जिसमें बांग्लादेश को कोई भी मौका मिल सके मैच में ग्रिप करने का। या भारत की क्रिकेट की मिसाल देखें तो उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट को, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खिलाड़ियों के लिए जरूरी बना रखा है। अब उनका मुकाबला पाकिस्तान की कमजोर बॉलिंग के सामने नहीं है। मैं जुमला क्या कह रहा हूँ? कमजोर बॉलिंग। उनके सामने होगा बुमराह, सिराज,
सही है। अश्विन, कुलदीप और जडेजा राइट हैंडर के लिए, ये मतलब मैंने अपनी जहन में सोचा हुआ है। उनका काउंट मुकाबला होगा नाहिद राना का, अपना तस्कीन का, हसन महमूद का, रोहित शर्मा से। काउंटर अटैक स्पेशलिस्ट जसवाल, गिल थोड़ा बुझा बुझा सा है, विराट जो इंग्लैंड की सीरीज नहीं खेला था उसमें तो बहुत ज़्यादा नजरें होंगी। इसी तरह राहुल जो अपने आप को हर शेप में चेंज कर लेता, फिर ऋषभ पंत, फिर जडेजा। अश्विन का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अश्विन तक बारी नहीं आएगी, मेरा ख्याल है एंड टाइम पे आएगी मारने पे। उनका मुकाबला वो नहीं है जो यहाँ खेल के गए, अब उन्हें डिफरेंट और करना पड़ेगा। क्यों कि बड़ा मुल्क है, नो डाउट। पिचेस, उनके जो क्यूरेटर्स हैं उन्हें पिचेस बनाना आती है कि वो किस तरह की पिच बनाते हैं तो वैसी बनती है। हमारे यहाँ नहीं, हरी घास दिखाई तो पाटला पिच बन जाती है जो हमें ही नुकसान देती है। इंडिया अपने जो उनके पास हर चीज़ है ना, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे कोचिंग हो, थोड़ा सा राहुल के हटने के बाद गौतम को थोड़ा सा ये है कि वो किस तरह मोनोप्लेट करता है, मतलब अपनी चीज़ें सेट करता है और किस तरह काम लेता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि बांग्लादेश ये मत सोचे कि जैसे उसने पाकिस्तान को हरा दिया है इंडिया को भी हरा देगा। वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वहाँ पे प्लेयर्स जिनके बड़े नाम हैं वो परफॉर्मेंस से बनते हैं, वो क्रिकेट को बड़ा नहीं समझते, वो क्रिकेट को इज्जत देते हैं। दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ है, फिर उसके बाद T20 सीरीज़ है। और मैं देख रहा था, मुझे अच्छा भी लगा कि हार्दिक पांड्या का पता चला है कि वो जैसे रेड बॉल से बॉलिंग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया टूर्स के लिए तैयारी है, या सिग्नल दिया गया, या हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि मैं टेस्ट क्रिकेट में वापस आना चाहता हूँ। अगर ऐसी चीज़ है तो मैं कहता हूँ कि इंडियन टीम के लिए बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया टूर्स के लिए। वैसे भी कहीं पर भी टेस्ट क्रिकेट हो रही हो, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर ज़रूर होना चाहिए। मैच विनर, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में 4 फास्ट बॉलर खेलते ही खेलते हैं, 2 स्पिनर्स तो खेल नहीं सकते सिडनी के अलावा। तो वहाँ पे आपने उससे पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, शार्दुल ठाकुर को खिलाया, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं सका जितनी देनी चाहिए थी। तो आपके पास जो बेस्ट स्पिनर्स हैं आप उसी के साथ जाते हैं और ऑलराउंडर के साथ जाते हैं, जैसे लाइक हार्दिक पांड्या। अगर उसने इंकरेज दिखाई है टेस्ट क्रिकेट में तो मेरे ख्याल से इंडियन टीम के लिए बड़ी ज़बरदस्त, और कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त बन जाएगा। बैट्समैन भी पूरा, बॉलर भी आप देख लें कि डे में 14-15 ओवर करने वाला, 3-4 तो आउट करने वाला ही है ना, पेस भी है। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया टूर बड़ा अच्छा हो जाएगा इंडियन टीम के लिए अगर ये वापस आ गया। फिर T20 सीरीज़ के लिए ईशान किशन को सोचा जा रहा है वापस लाने का, और होना भी चाहिए। और गौतम जितना खुद बड़ा प्लेयर है, जितना उसका दिमाग है, जितना वो समझता है क्रिकेटरों की प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से उसको एहसास हुआ होगा जो ऐसी न्यूज़ चली है। और लेना चाहिए गौतम को, ऐसे प्लेयर्स को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। ये टैलेंट है, गलती हो गई, सज़ा मिल गई तो ज़रूर आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप लेके आएँ, देखें, उसके बाद उसको कहें आप कि नहीं अब गलती ना हो तो खेलते जाओ, परफॉर्म करते जाओ। ऐसे प्लेयर्स कम ही आते हैं, जैसे ईशान किशन विकेट कीपर बैट्समैन है, पंत है। आप देखें कि इन प्लेयरों का बिल्कुल साइडलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। शुभमन गिल को कहा जा रहा है कि रेस्ट दिया जाएगा T20 क्रिकेट में, तो मैं कहता हूँ कि अच्छी चीज़ है। टेस्ट मैचेस के लिए फोकस रखा होगा, T20 अभी। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ जी, आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए